केस रजिस्टर करे जाते हैं। हर साल 33,000 रेप केस रजिस्टर करे जाते हैं। लेकिन मुझे लगा क्योंकि भारत एक पिछड़ा देश है, इस वजह से शायद यहाँ पर ऐसा होता होगा। लेकिन जब मैंने थोड़ी बहुत और रिसर्च करी तब पता लगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेप केस यूएसए यानी कि अमेरिका में रजिस्टर करे जाते हैं। 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका में 90,000 रेप केस रजिस्टर करे गए। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 67,000 रेप केस रजिस्टर करे गए। और ऐसे ही बाकी के अगर हम डेवलप्ड कंट्री देखते हैं जैसे कि स्वीडन, साउथ कोरिया, इनमें जबकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, पॉपुलेशन कम होने के भी बावजूद इनमें 25 से लेकर के 30,000 केस रजिस्टर किए जाते हैं। चाइना में 30,000 केस हर साल रेप के रजिस्टर करे जाते हैं। दुनिया का सबसे शांति वाला देश कहा जाता है फिनलैंड। ऐसा माना जाता है कि देश अगर इस पूरी धरा का कोई स्वर्ग है तो वो फिनलैंड है। फिनलैंड में भी 7,000 से ज्यादा रेप केस रजिस्टर करे गए, वुमेन सेक्सुअल असॉल्ट केस रजिस्टर करे गए, मात्र 55 लाख की आबादी होने के बावजूद। ऐसी स्थिति न केवल हमारे भारत की है बल्कि ये स्थिति पूरे विश्व की है। तो जब मैंने इस पे और पढ़ना शुरू करा तब पता लगा न केवल हमारी शिक्षा में कमी है, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, न केवल हमारी अर्थव्यवस्था में कमी है बल्कि कमी हमारी मानसिकता में। अगर हम देखें तो हर व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है, माफ करना अगर बुरा लगे, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं वही जानवर प्रवृत्ति की, जानवर मानसिकता अभी भी घर बना है। क्योंकि अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते होंगे तो सोशियोलॉजी में साफ तौर पर कहा जाता है ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, यानी कि मनुष्य भी एक सामाजिक जानवर है। और उसी जानवर से हमें अलग करती है हमारी विचारधारा, जो कि अध्यात्म की देन होती है। और आजकल ये जो रेप केसेस लगातार वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 10% की वृद्धि होती जा रही है हर साल रेप केसेस में। उसके पीछे का केवल एक कारण है, जो हम मटेरियलिज्म की तरफ भागते जा रहे हैं, मतलब कि भौतिकतावाद की तरफ जो हम भाग रहे हैं, यही वही कारण है जिसकी वजह से आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। न केवल बाहर बल्कि रिपोर्ट ये बताती है कि 95% रेप केसेस घरों में रजिस्टर करे जाते हैं। मतलब कि 95% रेप वो लोग करते हैं जो कि आपके जानने पहचानने वाले होते हैं। ये जो मैंने पैम्पलेट बनवाए हैं, ये 100 पैम्पलेट हैं जो कि आपके घरों में दिए जाएंगे, क्योंकि आज भी हमारे समाज में जागरूकता की कमी है। इस पैम्पलेट में पूरा डाटा दिया गया है कि किस तरीके से रेप केस बढ़ते जा रहे हैं और उनका क्या कारण है। अब हम कुछ मूल कारण की बात करते हैं, मूल जो बिंदु मैंने अपने विवेक अनुसार जो समझे। जब मैंने थोड़ी बहुत छानबीन करी तो पता लगा कि जिस प्रकार से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जहां पर कि आप अगर सेक्स की बात करते हो तो उसे बुरा माना जाता है, उसकी वजह से ये रेप के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। और इनमें से भी सबसे बड़ी कमी निकल के आई हमारे समाज की, हमारे माता पिता की। क्योंकि माता पिता ने आपको छोटे से उपभोग करना सिखाया है, कंजप्शन। और जब जब आपकी कंजप्शन नीड बढ़ती जाएगी, जब जब आपकी भूख बढ़ती जाएगी, तो वो भूख आपकी तभी खत्म होगी जब आप अपने लिए कोई शिकार ढूंढोगे। इसके हम थोड़ी इतिहास की बात करते हैं। 3500 साल पहले ऋग्वैदिक काल था। ऋग्वैदिक काल में कभी भी औरतों को संपत्ति के तौर पे नहीं माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। 3000 साल पहले का जो समय था वो लेटर वैदिक पीरियड आता है, मतलब कि जो वाद के 3 वेद लिखे गए थे उनका टाइम आता, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इस टाइम पर राज्य साम्राज्य बनने लगे थे। जब राज्य साम्राज्य बनने लगे उस समय पर इंसानों ने क्या करा, औरतों को भी अपनी संपत्ति मानना शुरू कर दिया। औरतों को संपत्ति ऐसे मानना शुरू करा कि अगर मैं तुम्हारे राज्य पे आक्रमण करूंगा, जो तुम्हारी धन संपत्ति या जमीन जायदाद होगी उसे लूटने के साथ जो तुम्हारी स्त्रियां होंगी वो भी लूट ली जाएंगी। जब इस तरीके का समाज में व्यभिचार बढ़ने लगा तब जाकर के ये रेप के केसेस बढ़ना शुरू हुए। और आज इन सब के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है पेरेंटिंग, मतलब कि जो आपके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो किस तरीके से अपने बच्चों को पालते हैं। जरा गौर करिए, ऐसा से बोला जाता है कि अपने बच्चों को हमें पढ़ाना लिखाना है।
की बात आपके माता पिता ने करी, बताइए, बताओ। आपके माता पिता ने आपको इसलिए पढ़ाया और हर बार यही कहा, बड़े होकर के एक सरकारी नौकरी ले लो, एक अच्छी सी आपकी बंदी बनाई नौकरी होगी, काम करोगे। और वो भी किस लिए सिखाया आपको कि आप कंजप्शन कर सको, चीजों का उपभोग कर सको। यही जो मानसिकता इंसान में घर कर गई थी, और 3000 साल पहले की जो मानसिकता आप में घर कर चुकी थी, जो की थी कि औरतें भी आपकी जायदाद हैं, औरतें इंसान थोड़ी है, ये तो आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, उपयोग करके छोड़ दो, क्योंकि यही पहले होता आया। औरतों का उपभोग करा गया, और राजाओं की क्योंकि एक नहीं 10 रानियां होती थी, वस्तु की तरह हमने औरत को ट्रीट करा। लेकिन जरा सोचिए, आज अगर आपके घर में ऐसी कोई घटना होती है, आपके अगर माँ बहन बेटी के ऊपर कोई इस तरीके की नजर डालता है, अगर जब आपकी बहन बेटी घर से बाहर निकलती है तो उसे कुछ लोग खड़े होकर के ऐसे दृष्टि से देखते हैं जैसे कि ये तो कोई आइटम हो या माल हो, तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मेरे युवा साथी मेरे साथ हैं और मैं इनमें बहुत घुला मिला हूँ, तो मैं इनकी मानसिकता को अच्छी तरीके से जानता हूँ। यहाँ पे कोई मैं रटा रटाया भाषण देने नहीं आया, समाज की मानसिकता बताने आया हूँ। क्योंकि अगर हम समाज की अपनी बुराइयों को स्वीकार कर लेंगे तभी हम उन्हें सुधार सकते हैं। एक रेपिस्ट आया कि इसे फांसी दे दो, माना चलो फांसी दे दी, उसके बाद क्या करोगे। आज भी भारत में जो नियम है कि अगर कोई रेप करता है तो उम्र कैद की सजा होगी, उम्र कैद की सजा भी रहने दो, बदनामी अलग होगी, परिवार वाले अलग छोड़ देंगे, मतलब कि फिजिकली और इमोशनली इंसान दोनों रूप से खत्म हो जाता है। इतना डर काफी होता है, लेकिन इस डर के बाद भी ऐसे कुकृत्य होते हैं क्योंकि हमारा समाज वैसा बन चुका है। उस कुकृत्य को कैसे रोका जाए, उस कुकृत्य को केवल ऐसे ही रोका जा सकता है कि अगर आप अध्यात्म की, धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को देते हो। और ये केवल इस कुकृत्य की बात नहीं है, अगर आपने अगर इन जैसे थोड़े बहुत कुकृत्य होते हैं और भी अलग अलग क्राइम होते हैं, एक को मार दिया, दो को मार दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा। एथिक्स में बोला जाता है कि जब तक हम व्यक्ति की विचारधारा नहीं बदल सकते, व्यक्ति के अंदर छिपे जानवर को नहीं मार सकते, तो आप शरीर 10 मार लो लेकिन रावण 1000 रहेंगे। और रावण 1000 मारने का तरीका केवल एक है, वो है राम। अपने अंदर आपको अपने राम को जागृत करना होगा, और वो राम तभी जागृत होगा जब आप अपने बच्चों को सिखाओगे प्रेम, आप अपने बच्चों को अध्यात्म सिखाओगे। जिस तरीके से आज हमने मोमिता देवनाथ का केस देखा, इनके साथ इस तरीके की क्रूरता करी गई कि दोनों पैर 90 डिग्री में तोड़ दिए गए। पैर तोड़ने के बाद आंखों में इनका जो चश्मा था उसके कांच के अंश मिले, आंख पूरी फूट चुकी थी, इनकी वर्जाइना से खून आ रहा था, आंखों से खून आ रहा था, मुंह पूरी तरीके से चोटिल था। एक दिन 3 लाख की भीड़ जमा होती है, जमा होकर आंदोलन करती है, कल को वो भीड़ अपने घर जाएगी। और उसके बाद भी अगर मैं अभी के आपको केस बता दूं, एक केस ऐसे ही उत्तराखंड में आया जहां पे कि एक नर्स का बलात्कार करके उसे मार दिया। 2 केस बिहार में आए जहां पे कि एक 14 साल के बच्चे का बलात्कार करके उसे चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। एक केस जिसमें कि एक 3 साल की बच्ची का रेप करा गया। ये अभी रिसेंटली 2-3 दिन के केस हैं, लेकिन हम इन्हें क्यों नहीं बदल पा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, नियम चाहे कितने भी कड़क बना लो, नियम चाहे कितने भी सख्त बना लो, जब तक आप विचारधारा नहीं बदल सकते तब तक ये जानवर प्रवृत्ति रहने ही वाली है। और जो मेरे युवा साथी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हैं, अधेड़ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी आधी उम्र की जो लड़कियां हैं उनसे बात करते हैं। ऐसे भी मेरे साथी हैं जो अपने गांव की लड़कियों के साथ ही अफेयर रखते हैं। तो ये चीजें कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है कि आगे चल के आप रेपिस्ट बन सकते हो। और ना केवल इतना ही, बल्कि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर के पहले पेज में अगर आप कभी भी देखो इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक नंगी लड़की की फोटो छाप देंगे और एडिटर उसमें लिखता है सो हॉट बोल्ड। इनसे पूछिए जरा, तुम्हारी माँ बहन को नंगा करके अगर बैठाल दे तो क्या तुम लिखोगे सो हॉट या सो बोल्ड। लेकिन वो सवाल करने की हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये जो इश्तिहार देते लोग हैं बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, और जब तक इनके सामने खड़ा होना तुम स्वीकार नहीं करोगे तब तक ऐसे ही तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर ये गिद्ध मंडराते रहेंगे।
और भी बताऊं तो जैसे सिनेमा जगत में देखो किस तरीके की नग्नता ये लोग फैलाते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं। क्या वो अश्लील जब गाने आपके बच्चे सुनेंगे, अश्लील चित्र आपके बच्चे देखेंगे, क्या उनके विचार वैसे नहीं होंगे? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला मन को नियंत्रण करने के लिए 5 घोड़े होते हैं, 5 जो कि ज्ञान इंद्रियां होती हैं। वैसे तो 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, लेकिन जो 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे जैसे विचार आप अपने मन में ले जाओगे आपका मन वैसे ही बन जाएगा। तो अब क्या करें, अपने मन को कैसे वश में करें इस दुनिया में? अगर आपके मन के घोड़े 10 दिशाओं में अलग अलग भाग रहे हैं तो आप बताइए आपका रथ आगे बढ़ेगा या टूट जाएगा? तो जब वो रथ आपका नहीं चल पाएगा तो उसी श्री कृष्ण ने फिर कहा, इसका मतलब ये भी नहीं कि रथ को हम एक जगह पर खड़ा कर दें। बस मैं इतना कह रहा हूं कि अपनी इंद्रियों को एक दिशा देकर उच्चतम उच्च जितने भी आप जा सको, उच्चतम उच्च काम कर सको, उस दिशा में अपनी इंद्रियों को लगाएं। उस दिशा में आपका मन स्वयं चला जाएगा, स्वतः चला जाएगा। किसी को भगवान बुद्ध की कहानी थी। एक बार हुआ क्या, उनका एक शिष्य था, वो आया कि गुरुदेव काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा कि काम करो, एक नाली खोदो। नाली खोदी उसने। बुद्ध ने कहा इसमें पानी डाल दो। पानी डाला उसने, पानी बह के आगे जाने लगा। अब बुद्ध ने कहा कि इस पानी को रोक के दिखाओ। जब रोक के दिखाने की बारी आई तो उसने मिट्टी डाली, थोड़ी बहुत और चीजें डाल दी। बुद्ध ने कहा फिर से पानी डालो। जब ज्यादा पीछे से पानी का प्रेशर आया तो जितनी भी मिट्टी का उसने बनाया था उसे पार करके पानी आगे निकल गया। अब बुद्ध ने कहा अब क्या करोगे? उनका शिष्य बड़ा हैरान, अब क्या किया जाए? अब बुद्ध ने कहा ऐसा करो, ये जो सामने नाली जा रही है बीच में से नाली को इधर मोड़ दो। जब नाली को उसके शिष्य ने इधर को बगल में मोड़ा तो जो पानी पहले सीधा जा रहा था वो अब इधर को जाने लगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आप अपने आप की काम उत्तेजना को नहीं रोक सकते, आप अपने विचारों को नहीं रोक सकते। ये भी ईश्वर की देन है, लेकिन बस बात इतनी है कि आप उन्हें सही दिशा दे सकते हो। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए, देश और धर्म को बेहतर बनाने के लिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते इस विश्व को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। और अगर मैं बात करूं कि रेप में सजा किसकी दी जाती है, आप क्या समझते हो? क्या रेप में सेक्स की सजा दी जाती है? बिल्कुल नहीं। रेप में जो सजा दी जाती है वो इस चीज की दी जाती है क्योंकि आप किसी व्यक्ति के जो मूल अधिकार है आप उसका हनन कर रहे हो। जैसे कि आपका जो शरीर है वो इस संसार में केवल ऐसी चीज है जिसे आप कह सकते हो कि ये मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है, इस पे मेरा प्रभुत्व है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आकर के आपके शरीर को भी अपनी मर्जी से चलाए, मतलब कि आपका शरीर हो लेकिन नियंत्रण किसी और व्यक्ति का हो, आपका शरीर हो लेकिन उसे नोच कोई और व्यक्ति रहा हो, जब ये चीज होती है तो आपकी जो स्वतंत्रता होती है उस दुनिया में उस स्वतंत्रता का हनन होता है। इस वजह से उस स्वतंत्रता के हनन करने वाले को अपराधी माना जाता है, उसे उस अपराध की सजा मिलती है कि आपने उस व्यक्ति की फ्रीडम, उस व्यक्ति की आजादी आपने हानि पहुंचाई, उसे बाधा बने आप उसमें। सेक्स की सजा कभी नहीं मिलती। और आखिरी वक्तव्य में केवल इतना कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो इस चीज की जरूरत है कि आजकल हमारे समाज में न केवल लड़के बल्कि लड़कियां भी 10-10 बॉयफ्रेंड बना के घूम रहे। और अगर लड़कों की बात करो तो गलती बराबर की है, वो भी 10-10 से बात कर रहे हैं। जरा आप बताइए कल आपकी जिससे भी शादी होगी कितने ज्यादा वो पतिव्रता होगी या आप कितने ज्यादा पत्नीव्रता रह पाओगे? जब ऐसी चीजें समाज में बढ़ने लगेंगी और हम उसे चुपचाप ग्रहण करते जाएंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो कृष्ण ने कहा था। जब द्रौपदी का साड़ी खींची गई तब कृष्ण ने कहा कि जिस तरीके से महामहिम और जितने भी गुरुजन थे आप मौन बैठे रहे, उसी तरीके से युद्ध फिर से होगा। इसी चीज में अगर हम देखेंगे कृष्ण ने वहां पर सीधी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विस्वाण बूंद से छूटेंगे, व्याय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर क्यों भूसाई होगा, हिंसा का परिदाई होगा। तो उस सभा में जितने लोग थे सब सन्न खड़े कि
केवल दो लोगों की बात समझ में आ रही थी, विदुर के और युधिष्ठिर और दुर्योधन के पिता का नाम धृतराष्ट्र। इन दोनों की केवल बात समझ में आई, लेकिन धृतराष्ट्र अगर उनकी भी बात करें तो वो जनमंत इसलिए बोले गए क्योंकि अपने जो पुत्र था उसकी गलती छुपाते रहे। वैसे ही धृतराष्ट्र की तरह आप भी अंधे बोले जाओगे अगर समाज में हो रही इस कुरीति को आप दबाते रहोगे। आप खड़े हो इन कुरीतियों के खिलाफ बोलो, क्योंकि जब तक हम अपनी कमी अपनाएंगे नहीं उन्हें दूर नहीं कर पाएंगे। और पेरेंट्स से उसे इतना कहना चाहता हूँ, पहले का समय अलग था। पहले का समय ऐसा था कि फोन ऑन नहीं थे, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, तो होता क्या था कि अमूमन तौर पे अगर सामने लड़का लड़की मिल रहा है तो पकड़ लिया, कूट दिया, बस। लेकिन आजकल फोन है, आपको नहीं पता आपका बच्चा क्या कर रहा है। इसीलिए आपको जरूरत है शिक्षा देने की, ना कि नियंत्रण करने की। और मैं सन्न तब रह जाता हूँ कि हमारा समाज ऐसा समाज है जहाँ पे प्रेमियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और रेपियों को, जितने भी रेपिस्ट होते हैं, खुलेआम घूमते रहते हैं। अभी ये घटना हुई, 14 साल का बच्चा था, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा का, वेस्ट बंगाल। वो अपनी एक ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए गया। वेस्ट बंगाल में उसके शरीर के कई टुकड़े करके रोड पे फेंक। तो ये हमारा समाज किस ओर जाता जा रहा है, जहाँ पे कि जो प्रेम करे उसे तो तुम निपटा दो और रेपिस्ट को अपने सिर पे बैठा लो। और अगर पार्टी पॉलिटिक्स की भी बात करो तो कोई भी पार्टी आपकी शुद्ध नहीं है। आज अगर ममता बनर्जी पे आरोप है, बिल्कुल होने भी चाहिए। अगर जैसे हम संदेश खाली का मुद्दा देखें, वहाँ पे कई औरतों का रेप हुआ, और जैसे कि बंगाल में रेप केसेस आते रहते हैं। लेकिन वही अगर अपन बीजेपी में भी बात कर ले, ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि खुलेआम अपनी दादागिरी दिखाता है, गुंडागर्दी दिखाता है, उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं होता। और वही अगर अपन कांग्रेस की बात कर ले तो वहां पे तो राहुल गांधी के ऊपर 2012 में रेप के केस लगे थे। अगर इसी चीज में पड़े रहोगे, पार्टी पॉलिटिक्स में पड़े रहोगे, तो यकीन मानो एक दिन वो आएगा जिस दिन आपकी बहन बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं होगी। और अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा, रक्षाबंधन का समय है, जितने भी मेरे साथी हैं यहाँ पे एक प्रण ले मेरे साथ कि मैं कभी भी गाली नहीं दूंगा। उसके भी पीछे का कारण बता दिए देता हूँ। गाली ज्यादातर माँ बहन या फिर औरतों के ऊपर होती है। जब आप गाली देते हो तो साइकोलॉजी के अनुसार वो धीरे धीरे आपके जहन में उतरने लगती है, और एक बार अगर वो गालियां आपके जहन में उतर गई तो आप कब वैसे वैसी बन जाते हो, तब आप वैसी हरकतें करने लगते हो, आपको स्वयं पता नहीं लगता। एक और सबक लेते हैं कि अब से हम जितनी भी ऐसी वेब सीरीज आती है, नाटक आते हैं, या फिर पॉर्न, जो लोग पॉर्न देखते हैं वो लोग ये सब देखना कम करें। मैं कहता हूँ कि आप एक दिन में बुद्ध, राम या कृष्ण नहीं बन सकते, लेकिन इस रक्षाबंधन पर एक प्रण लो कि मैं दूसरे की बहन की सुरक्षा करूंगा, मैं दूसरे की बहन की रक्षा करूंगा। यकीन मानो आपकी बहन की रक्षा स्वयं हो जाएगी। और इसी के साथ अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ऐसी दरिंदगी दोबारा ना हो, उसके लिए केवल एक ही चीज हो सकती है, फिर से दोहराता हूँ, माता पिता को जरूरत है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की। ये सामने वाला व्यक्ति व्यक्ति है, वस्तु नहीं है, आपके उपभोग के लिए नहीं है। और ये गलती माता पिता की है, क्योंकि आप अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा भी देनी है, शिक्षा किस लिए कि नौकरी कर लो, अरे शिक्षा इसलिए दो ताकि आप शिक्षित होकर समाज को एक नई राह दिखा सको। क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, वो दूध जिसे जो पीता है वो दहाड़ता है। ऐसी शिक्षा मुझे चाहिए कि मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं, कल को जो भी गलत हो, आज अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो कल ये लोग अपने अपने स्तर पर आवाज उठा सके। वो तब होगा जब ये लोग शिक्षित होंगे, और शिक्षित केवल एक नौकरी के लिए नहीं, सरकारी गुलामी के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए शिक्षित होंगे।